नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हमारे पास क्या है, ये एक बार मैग्नेट है, इसके ऊपर कितनी टॉर्क अप्लाई हो रही है जब हम इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमारे पास क्या है, दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ से निकलेगा, साउथ की तरफ जाएगा। ठीक है, हमने किसी एंगल थीटा पे क्या कर दिया, एक बार मैग्नेट को प्लेस कर दिया। तो हमें पता है कि हमेशा जो बार मैग्नेट होगा वो किसकी डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की अलाइनमेंट में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, दैट मीन्स उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई हो रही है। नॉर्थ साइड किस साइड लगेगी, प्लस एम बी हमें पता है, और साउथ साइड क्या होता है, आपकी जो मैग्नेटिक डायपोल होगा आपका वो कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। यानी ठीक है, इक्वल और अपोजिट टॉर्क लगेगी तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आना स्टार्ट कर देगा। अब इसमें क्या होगा, हमारा अगर हमारी टॉर्क अप्लाई हो रही है तो दैट मीन्स क्या है, हमारा एक मोमेंट ऑफ कपल बन रहा है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है मोमेंट ऑफ कपल में। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा पीछे प्लेस कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ही साउथ डायरेक्शन को या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे। ठीक है, तो मतलब क्या करेंगे, हमें नॉर्थ और साउथ से पॉइंट दोनों को ज्वाइन करना है। तो हमें क्या डायरेक्शन चाहिए, एन ए चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अब एन ए क्या बनाएगा, ये आपका थीटा है, दैट मीन्स एन ए क्या बनाएगा, आपका साइन थीटा बनाएगा। साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर है, दैट इज एन ए बाय एन एस, दैट इज हाइपोटेन्यूस। ठीक है, एन ए कितना है आपका, यहाँ से हमें ये फाइंड आउट करना है, और एन एस कितना है, 2l है, यानी उसकी लेंथ कितनी है, अब हमारी 2l लेंथ है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एन ए की वैल्यू निकालेंगे 2l साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ क्या होगा आपका, यहाँ से एम दैट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितनी थी, एम बी थी। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट थी, तो यहाँ से एम बी इंटू 2l साइन थीटा। ठीक है, तो एम कितना आ गया, एम इंटू 2l आ गया यहाँ से आपका। नेक्स्ट इज, अब टाउ इज इक्वल्स टू, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, एम बी साइन थीटा आ गई। ठीक है, और आपको पता है वेक्टर फॉर्म में अगर आपको साइन थीटा हटाना है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना होगा, तो दैट इज टाउ इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, कुछ केसेस लेके चलेंगे। अब ये क्या कहता है कि टाउ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा प्लेन कंटेनिंग एम एंड बी एंड इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। तो इसकी डायरेक्शन को हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल हमने वो देखा, उसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि अगर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर का मीन्स थीटा क्या होगा, 90 होगा, थीटा 90 होगा, उस केस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, और बी को भी हमने क्या लिया, हमारी 1 है। इस केस में आपका जो ये एम होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एज टॉर्क। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका टॉर्क की तरह कब लगेगा, कब एक्ट करेगा। ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल हेल्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म फील्ड, जब जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों डायरेक्शन आपकी क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तब एम इज इक्वल्स टू क्या होगा, टाउ। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें क्या निकालनी है, एक हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक डायपोल रखा। ठीक है, तो उसके वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी लग रही है उसमें, अब हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको पता है कि ये जो आपका मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, ये हमेशा किस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है खुद को, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन में ये खुद को अलाइन करने की कोशिश करता है। बट अगर हम क्या करें, एक फोर्स लगा दें ऑपोजिट। ठीक है, सपोज करो ये आपका बार मैग्नेट था, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, बट मैंने फोर्स कहाँ लगाया, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब ये क्या है, फोर्स लगाया, दैट मीन्स मैंने कुछ वर्क किया ना, मैं कुछ काम कर रही हूँ इसको उधर लेके जाने के लिए। ठीक है, अब ये वर्क क्या होगा, कौन से उसमें, अब वर्क क्या होगा, एक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हम उसके ऊपर एनर्जी लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, ये एनर्जी कौन सी होगी, अब हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब आपको पता है टॉर्क कितना होता है, एम बी साइन थीटा या फिर एम क्रॉस बी होता है, हम वर्क डन लगा रहे हैं। ठीक है, ये क्या था आपका, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है आपकी। ठीक है, ये क्या है, बार मैग्नेट है, एंगल थीटा पे पड़ा है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, सबसे पहले वो क्या कहता है कि एक स्मॉल एंगल डी थीटा हमने डिस्प्लेस किया। ठीक है, इस केस में कितनी एनर्जी है या कितना वर्क डन है, हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो अब आप लोगों को पता है लीनियर मोशन के लिए डी डब्ल्यू क्या होता है, एफ इंटू डी एक्स होता है।
ठीक है। अब ये क्या है आपका रोटेटिंग डाइपोल है ना, ये रोटेट कर रहा है किसी एंगल से, तो इस केस में डी डब्ल्यू क्या हो गया, टाउ इंटू डी थीटा हो गया यहाँ से, ठीक है। अब हमने डी थीटा कितना लिया कि यानी हमने इतना एंगल रोटेट किया, थीटा तो पहले ही था, रोटेट कितना कर दिया, थीटा प्लस डी थीटा, यानी टोटल चेंज कितना हो गया, डी थीटा चेंज आया ना। तो टाउ की वैल्यू क्या है, एम बी साइन थीटा डॉट ये क्या हो गया, डी थीटा हो गया, ठीक है। ये तो किसके लिए था, छोटे से के लिए, जब हम छोटा एंगल है। अब ऐसे ही जब हम क्या करते थे, छोटे पार्ट के लिए निकालते थे किसी भी चीज़ को, बाद में अगर हमें पूरा निकालना होता था तो हम उसे इंटीग्रेट करते थे। इस केस में भी क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। सपोज करो एंगल थीटा 1 पे था और हमें ये स्मॉल एंगल है, हमें बहुत लार्ज एंगल पे लेके आना है, दैट इज थीटा 2 एंगल पे लेके आना है इसको, ठीक है। तो यानी अब हम इंटीग्रेट किससे करेंगे, थीटा 1 से कहाँ पे जाना है, थीटा 2, और जो हमने स्मॉल एंगल का फाइंड आउट किया था उसको इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, ठीक है। एम बी क्या है, एम वैल्यू फिक्स है, बी वैल्यू फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है, दैट मीन्स थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 उसको चेंज करेंगे तो दैट इज माइनस एम बी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। और हमने क्या देखा, वर्क डन किसके इक्वल है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, दैट मीन्स यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये आपकी वैल्यू है, दिस इज यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। अब क्या है, वो क्या कहता है कि अगर सपोज करो कि एंगल थीटा 1 है आपका जो, ठीक है, जो हमने देखा था थीटा 1 है, ये 90 डिग्री पे पड़ा है, ये ऐसे पड़ा है, ठीक है। थीटा 2 क्या है, उसको हमने कुछ थीटा मान लिया, उस केस में आपका यू कितना हो जाएगा, एक थीटा 1 को 90 रख दो, थीटा 2 को थीटा रख दो, इस केस में आपका डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एम बी कोस थीटा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस एम डॉट बी, ठीक है। ये कंडीशन लेके चले हैं, ठीक है। अब पर्टिकुलर केसेस लेके चले हैं, हमारे पास 3 स्टेट्स आएंगी, एक स्टेबल स्टेट, एक अनस्टेबल स्टेट, ठीक है। हमें अब थीटा एंगल, यहाँ पे एक एंगल को तो हमने 90 पे ही रख लिया, अब दूसरा कितना चेंज कर रहे हैं हम वो देखते हैं, ठीक है। एक एंगल, अब ये हमारा, ठीक है, डायरेक्शन थी, एक को तो हमने क्या कर दिया 90 डिग्री पे ही रख दिया। अब दूसरा हम क्या कर रहे हैं, दूसरे की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, थीटा को, इन दोनों को 90 पे रख दिया, ठीक है। उस केस में क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा यू कितना आया, एनर्जी कितनी आई, 0 आई, क्योंकि दोनों कितनी है 90 डिग्री है, उस केस में हमारी एनर्जी 0 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, वो क्या कहता है, जब हमने थीटा 1 को 90 रखा, थीटा 2 को थीटा रखा, ठीक है। अब थीटा को इन्होंने क्या लिया, 0 लिया, 0 के केस में क्या आ जाएगा आपका, माइनस एम बी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। जब 0 रखा दैट मीन्स इसी आपकी डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ है एक 90 है, ठीक है। तो यानी आपको क्या है, 0 से 90 हो गया अब आपका यहाँ से, तो उस केस में कितना आ गया आपका, माइनस एम बी आ गया, ठीक है, जो क्या है मिनिमम है। दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन द मैग्नेटिक डायपोल इज अलाइंड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स अब ये इसी की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और ये क्या है, स्टेबल है। अब इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी वो क्या लगेगी, सबसे मिनिमम मतलब हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में अलाइन है, और इसकी जो हैबिट होती है वो क्या करता है, ये इसी डायरेक्शन में ही अलाइन करता है जिस डायरेक्शन में बी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज, अगर थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं 180, दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई अब इसके, ठीक है। यानी इसमें था, अब हमें ऑपोजिट में लेके जाना है। इस केस में क्या होगा, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा ये, ठीक है। यू की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, एम बी आ जाएगी, इतनी है पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। इसमें क्या है, माइनस एम बी, दैट मीन्स सबसे मिनिमम, और इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा हमें वर्क करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी लगेगी, एंड दैट इज एम बी। योर नेक्स्ट टॉपिक इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कह रहा है कि हमें क्या है, मैग्नेटिज्म को मैग्नेटोस्टैट्स को इलेक्ट्रोस्टैट्स से कंपेयर करनी है। हमारी कुछ फॉर्म्स हैं जिसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। हमने क्या देखा, उस केस में तो हम क्या लेते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू लेते हैं हम, ठीक है। अब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। उसमें क्या लेते हैं, पी को डायपोल लेते हैं, इसमें क्या किससे मेंशन करते हैं, एम से मेंशन करते हैं। उसमें हम वैल्यू क्या लेते हैं, के की, जो हमारा कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें क्या लेते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई लेते हैं, ठीक है। एक्सियल लाइन पे वैल्यू इस केस में B1 हमारी कितनी आती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाई डी क्यूब आती है, ठीक है। और इक्वेटोरियल लाइन में हमारी कुछ ये वैल्यू आती है। उस केस में भी हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है, कुछ उसकी वैल्यू होती है। मतलब हम बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ये लोग तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में टाउ कितना आता है हमारा, एम क्रॉस बी, अभी हमने देखा, ठीक है। और यू कितना आया था, माइनस एम डॉट बी, ठीक है।
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इसको रखते हैं, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैट के केस में हमने देखे, उस केस में हमारा कितना आया था -P.E। दैट मीन्स ये ऑलमोस्ट सिमिलर हमारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट के केस में हमारा टाउ कितना आया था P×E, इस केस में कितना आया M×B। उसमें P लेते थे E और इसमें क्या लेते हैं M और B लेते हैं। ऐसे ही U को हमने कंपेयर किया। ऐसे ही हम अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हमारी कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के केस में। तो हम क्या देखते हैं, ये ऑलमोस्ट हमारे एनालॉगस होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। किसी में कोई स्केलर क्वांटिटी होगी बट दूसरे में ही हम क्या ले लेंगे, वेक्टर क्वांटिटी।